हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रुचि सोया के एफपीओ के बारे में। आपने आईपीओ तो सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बट यहाँ पे एफपीओ आने वाला है। एफपीओ में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये इशू किया जाता है जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट शेयर हैं, उसके बाद उन्हें वापस से उसे गेन करना है या वापस से वहाँ पे उनको कर्ज की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंकों से लोन ना लेके यहाँ पे वापस से शेयर इशू करते हैं, तो उसे कहा जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जहाँ पे आप लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी को ग्रो करने के लिए उनके पास फंड अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि वो नए कंपनी और नए वहाँ पे उसमें ज़रूरत की चीज़ें कर पाएँ और कंपनी को ग्रो कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रुचि सोया इंडस्ट्री के बारे में, उसके बाद वन बाय वन करके कि कब लिस्टिंग होने वाला है, कब आईपीओ आने वाला है, कब हमें अप्लाई करना है, उसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले रुचि सोया की इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंपनी की स्टार्टअप होती है 1986 में। रुचि सोया जो कि अभी बाबा रामदेव ने बाय कर लिया है, और अभी ये बाबा रामदेव का पतंजलि का ही पार्ट बन चुका है, और एफएमसीजी में ये एक ब्रांड बन चुका है जो कि सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है एडिबल ऑयल सेक्टर में, और ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोया फूड्स एडिबल ऑयल में। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके पास 22 है, मतलब 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब फैक्ट्रीज हैं जो कि रनिंग कंडीशन में हैं, और वहाँ से एडिबल ऑयल जनरेट हो रहा है, और डेली पर डे बेसिस पे यहाँ पे 11,000 टन लीटर ऑयल रिफाइन किया जाता है, जो कि रिटेल सप्लाई के लिए यूज होते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 100 डिपोज हैं जहाँ पे स्टोर किया जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कर दिया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई में ऑलमोस्ट 4763 इनके पास रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जहाँ पे छोटे छोटे शॉप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो सप्लाई चेन इन्होंने इतना बना के रखा हुआ है, और लाखों की तादाद में रिटेल हैं जहाँ से मतलब शॉप हैं जहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। तो इतनी सारी इनके पास फैसिलिटी हैं जो कि यूज करती हैं सप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रेंथ क्या क्या रहने वाला है, मतलब क्या क्या है जो कंपनी के फेवर में आती हैं। तो सबसे पहले ये तो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड का ही एक पार्ट बन चुका है, बाबा रामदेव का ही एक पार्ट है कंपनी का। दूसरा चीज़, इनके पास खुद के रिसोर्सेज हैं पालम के, जहाँ पे ये रिसोर्स यूज करके ही पालम ऑडिबल ऑयल बनाती हैं, मतलब सोया फूड्स के लिए। तो इनके पास खुद के हैं, किसी दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम हिस्सा खुद के पास से ही जनरेट करती हैं। तीसरा, इनके पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है, जैसा कि मैंने बताया कि 100 डिपोज हैं, 476 इनके पास रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम है जहाँ से ये सप्लाई करती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट इनके पास एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड बोला जाए तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट स्किल हैं, जहाँ से ये कंपनी को ग्रो करने के लिए नए नए तरीके भी लाते रहते हैं, और कंपनी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्कीम्स हैं ये सभी इनको बताते हैं। तो इतनी सारी कंपनी के फेवर में हैं सोया, रुचि सोया के। अभी हम लोग देखते हैं कब आईपीओ आने वाला है, कब हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आईपीओ का जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 मार्च है, जो कि आज है, और ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होने वाली है 28 मार्च को। यहाँ पे ये 4 दिनों के लिए रखा गया है, क्योंकि एक दिन यहाँ पे संडे है तो उसे काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पे जो आईपीओ होता है मैक्सिमम 3 डेज के लिए होता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 डेज है जहाँ पे आप संडे के दिन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन जा चुका है, आपके पास 2 दिन और बाकी हैं। उसके बाद इश्यू का जो टाइप है वो बुक बिल्ड एफपीओ है, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, जहाँ पे इशू साइज रखा गया है 4300 करोड़ का। यहीं पे फेस वैल्यू मात्र 2 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है, जैसा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में आपने देखा होगा मैक्सिमम कंपनियां 10 रुपये पर शेयर इक्विटी शेयर यहाँ पे रखती हैं, बट ये 2 रुपये हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर इन केस डिविडेंड देती है तो डिविडेंड में उतना खास फायदा नहीं होगा फेस वैल्यू के तौर पे। यहाँ पे शेयर की जो प्राइस रखी गई है वो 615 रुपये से 621 रुपये के बीच में है, मतलब आपको मिनिमम कट ऑफ 615 रुपये लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम 621 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं पे मार्केट लॉट जो है 21 का है, मतलब जब अप्लाई करेंगे तो आपको लॉट वाइज लगाना पड़ता है, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट। तो एक लॉट के अंदर मिनिमम 21 क्वांटिटी होगी जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग एनएससी एंड बीएसई दोनों में किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अलॉटमेंट अगर आपको मिल चुका है तो वो 31 मार्च को ही मिल जाएगा। तो आप जो है लिंक इन टाइम में या तो
फिनटेक के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं शाम को 4 बजे के बाद। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इनकेस आपको अलॉट नहीं हुआ है, एफपीओ अलॉट नहीं होता है, तो 4 अप्रैल को आपको रिफ़ंड हो जाएगा आपका अमाउंट। अगर आपको मिल चुका है तो 5 अप्रैल को आपके डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग जो है 6 अप्रैल को लिस्टिंग हो जाएगा एनएसई एंड बीएसई में, जहां से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। मतलब आपके अगर अलॉट हो चुका है और प्रॉफिट में है तो सेल कर सकते हैं, या आपको नहीं मिला है फ्रेश बाय करना चाहें तो आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होने वाला है। तो मिनिमम एक लॉट के अंदर 21 शेयर होने वाले हैं, जहाँ पे आपको 13,650 का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप उससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर में तो 14 लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 294 शेयर होने वाले हैं और मैक्सिमम 1,91,100 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी क्या प्रॉफिट में चल रहा है और कितना यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ये जो फिगर है ये सभी लाइक में है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मार्च 19 का है, जहाँ पे इन लोगों ने टोटल असेट तो बहुत अच्छा दिखा है, असेट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर आप देखोगे क्वार्टर वाइज। तो वहीं पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो कि मेन है, तो यहाँ पे 19 यहाँ पे मार्च में देखोगे मार्च 19 का तो 3,412 ही था, जो कि कोई खास नहीं था। उसके बाद बाबा रामदेव ने एक्वायर करने के बाद जब कंपनी का ग्रोथ स्टार्ट किया तो यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, जो कि 7,71,000 कुछ निकल के आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद भी इतना प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट पूरी तरह से डाउन हो चुका है, यहाँ पे देखोगे तो फिर प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो चुका है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो होती है, जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको जीएमपी पता होना चाहिए, ग्रे मार्केट प्राइस उस आईपीओ का या एफपीओ का क्या चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्राइस उस प्राइस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको बिल्कुल लगा देना चाहिए। अगर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो समझिए उतना प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे एफपीओ में आप देखोगे 615 रुपये से लेकर 621 रुपये के बीच में है कि अप्लाई करना है। सपोज मान के चलिए आपको 621 रुपये यहाँ पे अप्लाई किया आपने और आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे 30 रुपये प्लस करके प्रॉफिट आएगा, तो ऑलमोस्ट ये 5% कुछ आ रहा है। तो अगर मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आती है तो मार्केट के फ्लो की वजह से आपको हो सकता है 5 से 7%, 10% का प्रॉफिट देखने को मिल जाए लिस्टिंग गेन में। बट अभी जो आज का ग्रे मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अभी मात्र 30 रुपये हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है लिस्टिंग डेट तक में, तो अभी अप्रॉक्स 5% का प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपको लगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो 2 से 3 लॉट अप्लाई कर दीजिए। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो जैसे ये लिस्टिंग होता है उस टाइम पे आप 5 से 6%, 10% जो आपको मिले आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अभी जिस हिसाब से यहाँ पे आप प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये डाउन होते जा रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि रुचि सोया का आप एक बार चार्ट उठा के देखेंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइक बन चुका था, वहाँ से ये पूरा डाउन ट्रेंड बन के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए उतना खास नहीं है, बट अगर लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो 5 से 7% का आप लिस्टिंग गेन ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जीरोधा अप स्टॉक, एंजल, पेटीएम मनी या IIFL में से कोई अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग करके आप प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।